हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। सो जेई पे जीत सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर पैराबोला। फर्स्ट कंसेप्ट एड ऑन, फर्स्ट लेक्चर है हमारा पैराबोला के लिए। देखो, इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो चैप्टर्स तो अभी जाकर देख लो। अगर आप एनसीईआरटी की बात करो, ठीक है, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो अभी, तो बोर्ड्स में ये चैप्टर पैराबोला अलग से नहीं है। कोनिक सेक्शन करके चैप्टर है जिसके अंदर सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी बातें हैं, ठीक है। लेकिन जेई के लिए हम इनको अलग से सेपरेटली पढ़ते हैं, ठीक है। यानी ये चैप्टर किसका पार्ट है? कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है। तो मैंने सर्कल्स चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तब बोला था कि सर्कल्स के चैप्टर एडवांस में ज्यादा आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। वैसे ही जितना सर्कल का वेटेज है, उसके बाद जो वेटेज है सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला के क्वेश्चंस का है। लास्ट में जो आपके इलिप्स, हाइपरबोला है, उससे कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन रिलेटिवली क्वेश्चंस उससे भी बनते हैं, लेकिन रिलेटिव अगर हम कंपेयर करें तो हमेशा पैराबोला, सर्कल्स के क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं जेई मेंस एडवांस में, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पैराबोला आज हम क्या सीखेंगे? कोनिक सेक्शंस क्या है एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आज के ये हमारे मेन टॉपिक्स होने वाले। यहां पे आप कुछ फिगर देख सकते हो। ये फिगर मैंने क्यों रखी है? एक्चुअली ये फिगर आने वाले 2-3 चैप्टर में हमारे काम आने वाली है। 2-3 नहीं, एग्जैक्टली 3, पैराबोला, इलिप्स एंड लास्ट में जो हम हाइपरबोला पढ़ेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि कुछ कोन टाइप का दिख रहा है, इसे कहते हैं सर्कुलर डबल कोन या फिर राइट सर्कुलर डबल कोन, जिसके अंदर कुछ कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं। यहां पे नाम लिखे हुए हैं, सर्कल्स है, इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले पैराबोला, इलिप्स, ये आया कहां से, उसके लिए आपको कोनिक सेक्शन क्या होता है वो समझना पड़ेगा। लेकिन कोनिक सेक्शन समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये कोन कैसे बन रहा है, जिसे कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर डबल कोन। कोन, आपने आइसक्रीम का कोन तो खाया ही होगा, ये कैसा है? डबल टाइप का कोन है। अब ये बन कैसे रहा है? यहां पे ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको एक्सिस कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर करेंगे हम? एक्सिस कंसिडर करेंगे। एक वर्टिकल लाइन है, उस वर्टिकल लाइन पे एक और लाइन मैं कोई एक एंगल के साथ, लेट्स से अल्फा एंगल के साथ, मैं यहां पे हिंज कर देता हूं। क्या कर देते हैं? यहां पे पुट कर देते हैं लाइन। अब इस फिक्स पॉइंट के यहां पे जो पॉइंट है, इसे कहेंगे हम वर्टेक्स। क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे इस पॉइंट को। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस लाइन को अगर मैं घुमाना स्टार्ट करूं, रोटेट करूं, अब आपको इमेजिनेशन करना है, ठीक है। इमेजिन करो यहां पे एक आपकी वर्टिकल लाइन है, इसके अकॉर्डिंग मैं इस लाइन को, अल्फा एंगल पे लाइन को रोटेट करवा रहा हूं, तो ऊपर से भी रोटेट होगी और नीचे से भी रोटेट होगी, ठीक है। पकड़ के आपको रोटेट करवाना है। तो जब आप ऐसा रोटेशन फॉर्म करते हो तो आपको क्या मिलती है? एक फिगर मिलती है जिसे कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। अब ये कोन कैसा है? 3D है, 3 डायमेंशनल में आपको इमेजिन करना है। जहां पे अपर साइड जो कोन क्रिएट हो रहा है उसे क्या कहते हैं? अपर नैप, और नीचे जो क्रिएट हो रहा है उसे लोअर नैप कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है, समझना अच्छे से, इस लाइन को कहते हैं जनरेटर। इस लाइन को कहते हैं जनरेटर। ये जो पॉइंट है उसे वर्टेक्स हमने मान लिया और इसे कहते हैं एक्सिस। अब ध्यान से देखो, ये जो कोन दिख रहा है, या फिर आप सोचो इस तरह से, इस कोन को मैं किसी प्लेन के साथ काट दूं। आप जब छोटे थे या फिर आपने कभी ना कभी फ्रूट निंजा नाम की कोई गेम खेली, अगर किसी ने खेली है तो चैट बॉक्स में बता दो, हाँ भाई खेली, और नहीं खेली है तो खेल सकते हो, ठीक है। फ्रूट निंजा में क्या होता है कि आप फ्रूट्स आते हो, उसको कट करते हो, तो फ्रूट को कट किया तो एक सेक्शन बनेगा कि नहीं? किसी भी चीज को आप कट करोगे तो क्या बनता है? बीच में से एक स्लाइस बनेगी, एक सेक्शन बनेगा। तो इसी तरह इस कोन को मैं कट कर दूं, किससे कट करूं मैं? अगर प्लेन का
यूज करके क्या करें, अगर हम प्लेन का यूज करके इस क्या करें, इसको कट करें तो कुछ सेक्शंस मिलेंगे, उन सेक्शंस को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। भाई देखो यहां पे क्लियरली आप देख सकते हो, अ सेक्शन कट ऑफ फ्रॉम अ सर्क्यूलर कोन बाय अ प्लेन। एक कोन को आप कट करोगे अलग अलग एंगल में विथ यूजिंग दिस प्लेन, प्लेन का यूज करते हुए, तो आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, कर्व्स मिलेंगे। देखो कौन से मिलेंगे, और वो जो शेप्स हैं, जो कर्व्स मिलेंगे आपको, वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, इस प्लेन की एंगल के ऊपर। अगर मैं स्ट्रेट इसे काट दूं तो देखो यहां पे सर्कल मिल रहा है, एलिप्स मिल रहा है, पैराबोला एंड हाइपरबोला मिल रहा है। यहां पे आप इमेजिन कर सकते हो अच्छे से कि यहां पे इस सर्कल को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, इस प्लेन से इस कोन को कट करना पड़ रहा है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कि ये सारी फिगर्स जनरेट कैसे हो रही हैं, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए ये फिगर्स जनरेट होने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्कल और इलिप्स कैसे जनरेट होते हैं। मैंने क्या बताया आपको, राइट सर्कुलर कोन या फिर डबल कोन को अगर मैं कट करता हूं, अब ये कट की जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करेगी, हम किस एंगल पे कट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें अलग अलग कर्व्स मिलेंगे। तो अल्फा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज अल्फा? अल्फा तो हमने पहले ही बता दिया, पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये जो एक्सिस है, एक्सिस का जनरेटर के साथ जो एंगल है उसे कहेंगे हम अल्फा। ठीक है, अब ये अल्फा है और मैं प्लेन जो है इस अल्फा से ज्यादा ले लूं, यानी प्लेन का एंगल कैसा हो, अल्फा से ज्यादा हो, और वो एंगल कौन सा है, थीटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, थीटा। अब थीटा देखो यहां पे मैं देख सकता हूं, अगर ये एंगल थीटा है, पर ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियरली मैं देख सकता हूं इस वर्टिकल एक्सिस के साथ मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहां पे कोन को कट कर दूं। ठीक है, यहां पे आप एनिमेशन भी देख सकते हो, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पे सर्कल मिल रहा है। यहां पे थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, यानी एंगल थीटा 90 था, उस थीटा को कम कर दिया हमने, यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री, लेकिन अभी भी वो अल्फा से तो बड़ा ही है। तो क्लियरली यहां पे हमें जो कर्व मिलेगा वो क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। ठीक है, दिस एंगल स्टिल दिस थीटा इज लेस देन अल्फा। ठीक है, अल्फा इज लेस देन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनिमेशन तो समझ लिया, देख भी अच्छे से इमेजिन भी कर पा रहे होगे, हाँ सर ऐसे क्रिएट होते हैं सर्कल और इलिप्स। ठीक है, अब सर्कल के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। अब हमारा जो आज का चैप्टर है, मतलब आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, दैट इज पैराबोला। सारे डिस्कशन करेंगे जो सर्कल में किए थे, काफी सिमिलर टाइप के। ये जो फिगर्स हैं आपको 3D दिख रही हैं, लेकिन जो कर्व बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 2D कर्व्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा आपसे, 90 था फिर कम हुआ, लेकिन और भी कम कर दूं थीटा को, लेकिन अल्फा से कितना करूं, अल्फा से कम ही रखूं, नहीं। अब मैं अगर थीटा को 90 से भी कम कर दूं, यानी कर ही दिया है, उससे भी और कम करके अल्फा के इक्वल बना दे तो पैराबोला क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, अल्फा के इक्वल बना दे तो पैराबोला क्रिएट होता है। देखो यहां पे क्लियरली हम देख सकते हैं, दिस एंगल अल्फा एंड दिस एंगल इज थीटा, दोनों इक्वल है। अब आपको देख के लग रहा होगा नहीं सर ये तो ज्यादा एंगल है, नहीं सेम ही एंगल है। क्यों, क्योंकि देखो ये अगर जनरेटर है हमारा, उसके पैरेलल में मैं प्लेन ले लूं, एग्जैक्ट पैरेलल में, ठीक है, और ये क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, यहां पे क्या है, आपकी वर्टेक्स है, वहां से एक्सिस है, तो यहां पे हमें पता है दो पैरेलल लाइन एक लाइन को कट करेगी तो एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से आपको जनरेटर के पैरेलल में मैं प्लेन से कट करूं, यहां पे ये जो आपको कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू थीटा आपको याद रखना है। देखो यहां पे भी आप एनिमेशन में देख सकते हो कि यहां पे जो क्या मिल रहा है, हमें जो कर्व मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इस तरह से टिल्ट, और ये पैरेलल है दोनों। ठीक है, लास्ट में हम समझेंगे कि अब तक जो हमारा ये थीटा था अल्फा तक पहुंचा था, लेकिन थीटा को मैं अल्फा से भी कम कर दूं, तो थीटा को हम अल्फा से भी अगर कम कर दे, यानी थीटा लेस देन अल्फा कर दे, तो क्या क्रिएट होगा, हाइपरबोला क्रिएट होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे दिस एंगल इज अल्फा और ये वाला जो एंगल है वो थीटा है।
ठीक है, इमेजिन करो आप और फिगर भी देख सकते हो। ये क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, हाइपरबोला क्रिएट हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब तक हमने क्या देखा कोनिक सेक्शंस में, एक तो सर्कल देख लिया, ठीक है, उसके बाद क्या देखा, इलिप्स भी देखा, इलिप्स के बाद हाइपरबोला नहीं पैराबोला क्रिएट हुआ। और हाइपरबोला कैसे क्रिएट होता है, यानी दो पैराबोला आपको इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएंगे। चार चीजें हमने देखी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, जो हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ी थी, पेयर ऑफ लाइंस पढ़ी थी, क्या वो भी इन कोनिक सेक्शन को कट करने की वजह से बन सकती है क्या? ये अगर चार कर्व बन रहे हैं इस तरह से, तो क्या लाइन भी बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि वर्टेक्स में से पास हो। भाई इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे व्हेन अ प्लेन passes through the vertex, यहां पे आप देख सकते हो वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है और यहां पे भी वर्टेक्स है। जब आपकी प्लेन कहां से पास हो रही हो, हमेशा यहां पे वर्टेक्स में से पास हो रही हो, तब आपको पॉइंट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगे। उन्हें क्या कहेंगे, डीजेनरेटेड कोनिक्स कहेंगे, ठीक है। यानी व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी एक्सिस और जो प्लेन है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, एक पॉइंट ही मिलेगा, ना लाइन मिलेगी ना पेयर ऑफ लाइंस मिलेगी, सिर्फ पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन से। अब यहां पे जो अल्फा है वही आपका क्या है, थीटा है, अल्फा इज थीटा। और कंडीशन मेन ये है कि वर्टेक्स में से पास हो रही है, वर्टेक्स में से पास हो रही है, तो ये क्या मिलेगा आपको, एक लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी, व्हेन अल्फा इक्वल्स टू थीटा। नाउ इस थीटा को हम और कम कर दें, यानी अल्फा से भी कम कर दें, तो अगेन थीटा लेस देन अल्फा, तो यहां पे आपको पेयर ऑफ लाइंस मिलेंगी, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, पेयर ऑफ लाइंस। तो ये सारी बात हो गई कोनिक सेक्शंस की, लेकिन ये क्या है, डीजेनरेटेड कोनिक्स है। तो चैप्टर कोनिक सेक्शन जो एनसीईआरटी में, उसको हम पैराबोला में यहां पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन पैराबोला में स्टार्ट करूं उससे पहले ये सारी जो हमने फिगर समझी कोनिक्स की, क्या उनकी मैं एक जनरल डेफिनेशन दे सकता हूं, यानी कि सारे कोनिक्स की एक जनरल डेफिनेशन? यस, दे सकता हूं। चलिए वो समझते हैं। देखो, डेफिनेशन समझने के लिए एक इस तरह से सोचो, लोकस, भाई लोकस यानी क्या, एक कर्व डिफाइन करता है, ठीक है। अगर लोकस से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, एक कर्व डिफाइन कर सकता हूं, तो कोनिक सेक्शन भी क्या है, एक कर्व ही तो है। पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारे क्या है, कर्व्स हैं। तो कोनिक सेक्शन एक ऐसे पॉइंट का लोकस है। अब पॉइंट कौन सा, पी पॉइंट ले लेते हैं, पी एच कॉमा के, इस पॉइंट का लोकस। और कौन सा लोकस, भाई ये पॉइंट पी ऐसा होना चाहिए जिससे इस पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये सारी चीजें पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सब में फोकस यूज करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स यूज करेंगे। इस पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, और इस पॉइंट का किसी फिक्स्ड लाइन से, यानी ये लाइन, फिक्स्ड लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इन दोनों की लेंथ का जो रेशियो है, यानी एसपी अपॉन में पीएम, पहले ये मत लेना इस पॉइंट से इस लाइन तक का नहीं, हमेशा पॉइंट से फोकस और पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो। वो जो रेशियो अगर कांस्टेंट आ रहा है हमेशा, उसे क्या कहेंगे, उस कांस्टेंट रेशियो अगर आ रहा है तो उस लोकस को, उस पॉइंट के लोकस को हम कोनिक सेक्शन कहेंगे। यस, ठीक है। तो यहां पे डेफिनेशन अगेन देख लो, द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट always bears constant ratio to its distance to a fixed straight line, ठीक है। और ये हमेशा एक प्लेन में होता है। अब ये जो कांस्टेंट है उसके हम ई से डिनोट करते हैं, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, इसेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी, दोनों ही तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हो, इसेंट्रिसिटी। अब यहां पे जो आपके अलग अलग कर्व्स क्रिएट होंगे ना, वो किस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेंगे, इस इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करेंगे। यानी इसेंट्रिसिटी चेंज होगी तो आपका कर्व चेंज हो जाएगा, या तो वो पैराबोला बनेगा, या तो वो इलिप्स बनेगा, या तो वो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। HYPE ही लिख रहे हैं,
इसेंट्रिसिटी की क्या वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यानी देखो ये वैल्यू 1 हो जाए, ये वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला बनेगा। लेकिन ये जो अभी तक सर समझ में नहीं आया, समझेंगे जब आप पैराबोला में समझाऊंगा ये कर्व का लोकस कैसे बनता है वो भी समझ में आएगा। लेकिन एक और थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। लेट्स से यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, यानी इस पॉइंट से ये फोकस तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया, यहां से ये एक और डिस्टेंस ले लिया, ये रेशियो आया सेम आया, इस रेशियो के बराबर। एक और पॉइंट मान लो यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट अगेन यहां पे होगा, रेशियोज कैसे मिलते जाएंगे, मान लो सेम मिलते जाएंगे, तो एक कर्व क्रिएट होगा। ठीक है, एक कर्व क्रिएट होगा, यस बिल्कुल सही बात है, एक कर्व क्रिएट हो गया, तो एक पैराबोला क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स को और आगे आगे और उस तरफ भी पॉइंट मिलते जाए, अगेन इस यहाँ पे भी पॉइंट मिलेंगे, तो एक इलिप्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस के रेशियो की वजह से जो हमें लोकस मिलेगा उसका क्या कहेंगे, उसे कोनिक सेक्शन कहेंगे। तो अगर ये जनरल डेफिनेशन है कोनिक सेक्शन की, जिसमें ये सारी चीजें हमें पता चल रही हैं, तो क्या इस कोनिक सेक्शन का एक जनरल इक्वेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पेयर ऑफ लाइंस के अंदर मैंने बताया था। ठीक है, ax² प्लस by² 2gh(x)y प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तब मैंने कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों का इक्वेशन हो सकता है, पेयर ऑफ लाइंस में हमने डिस्कस किया था, और वो सारी चीजों की वैल्यू जो है, ये इक्वेशन जो है वो किसका है, वो a b और इन सारे जो कोएफिशिएंट्स है एक्स वाई के, उनसे पता चलेगा। ठीक है, वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये इक्वेशन जनरेट कैसे हो रहा है वो समझते हैं। तो देखो, हमें निकालना है कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन। अब कोनिक सेक्शन है क्या? कोनिक सेक्शन एक कर्व ही तो है। तो कर्व अगर मुझे निकालना है, तो कर्व के बारे में क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, कर्व एक किसी पॉइंट का लोकस होगा। हाँ, लोकस होगा, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो इस पॉइंट का h, k का बस लोकस निकालना है हमें। लोकस निकालने के लिए आप क्या करोगे, h, k पॉइंट ले लिया, यहां पे आपको करना क्या है, x1 y1 पॉइंट ले लेना है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm ले लेना है, फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस एंड फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस। हमने क्या सीखा कि कोनिक सेक्शन क्या होता है, ये जो रेशियो है वो सेम होता है, सेम नहीं वो कांस्टेंट होता है। क्या सीखा, sp अपॉन pm इक्वल्स टू e। तो sp इक्वल्स टू e pm मैं लिख सकता हूं, यस sp इक्वल्स टू e इंटू pm हम लिख सकते हैं। अब sp क्या है, sp यानी ये डिस्टेंस, क्या हो जाएगा आपके पास, sp यानी h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। e तो वैसे ही रहेगा। pm क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर ये लाइन कौन सी है, ये लाइन को आप मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। या फिर इसे कोई और भी मान सकते हैं आप। ठीक है, इसे आप इस तरह से कैपिटल ए मान लो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखो क्योंकि हमारे पास जो अल्टीमेटली इक्वेशन जनरेट होगा लास्ट में, उसमें ए बी सी ऑलरेडी क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे, जो इसके साथ सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे h ये हो गया, यहाँ पे pm यानी क्या, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच मीन्स h a, समझना, एच ए प्लस के बी प्लस सी अपॉन में क्या मिल जाएगा, √a² प्लस b², √a² प्लस b², ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो आंसर आएगा हमारा। देखो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e² इंटू एच ए प्लस के बी प्लस सी अपॉन में √a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, क्यों, देखो आप यहाँ पे जो h और k पॉइंट है उसको तो लोकस है, उसको तो आप क्या करोगे, अल्टीमेटली x एंड y में कन्वर्ट ही कर दोगे, एक्स वाई में कन्वर्ट कर दोगे। तो अल्टीमेटली सोचो यहाँ पे मिलेगा क्या आपको, h² यानी x² मिलेगा। अब देखो x1 y1 क्या है, एक पॉइंट की वैल्यू होंगे ना, यहाँ पे x1 y1 एक आपको वैल्यू देंगे कोई पॉइंट की, कॉन्स्टेंट्स होंगे।
ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट के स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। फिर क्या होगा, यहां पे आपको एच एक्स भी मिलेगा, के वाई भी मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात। देखो यहां पे जब आप इस पॉइंट का क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एच स्क्वायर के स्क्वायर मिलेंगे, लेकिन एच के भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एच इंटू के भी मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एक्स इंटू वाई भी मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली और क्या क्या मिलेगा, सिर्फ एक्स वाली टर्म मिलेंगी, सिर्फ वाई वाली टर्म्स मिलेंगी और कांस्टेंट का सी मिलेगा। तो इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2h, इसके कोफिशिएंट को 2h लिख देंगे, इसे लिख देंगे 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन जनरेट हो गया हमारा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम पेयर ऑफ लाइंस भी बता रहे थे तब भी हमने इसी तरह से सॉल्व किया था और अब भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो जो जनरल इक्वेशन चाहिए था हमें वो आ चुका है। हमने किया क्या, बस SP इक्वल्स टू EPM करने पे हमें जनरल इक्वेशन मिला। अब हम क्या बात करेंगे कि ये जनरल इक्वेशन किसका है, पता कैसे चलेगा। हमें पता है, क्या याद किया था बताओ, पेयर ऑफ लाइंस जब बता रहे थे तो अब हमने निकाला था डिटर्मिनेंट किसका, भाई ये जो सारे कोएफिशिएंट है A B H G, इन सब का अगर डिटर्मिनेंट मैं निकाल दूं, ठीक है, अगर वो 0 आ जा रहा है, देखो यहाँ पे अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, आपको पेयर ऑफ लाइंस मिलेंगी। क्या हो जाएंगी, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन होगा वो। यानी यहां से जो A B H G F ये सारी चीजें हैं इस तरह से पुट कर दो, A B C ऐसे पुट करो, H H G G F F, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये अगर 0 आ सकता है या फिर 0 नहीं आ सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। 0 आएगा तो पेयर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी। अब 0 नहीं है जब ये, तो हमारे पास 4 कंडीशंस और हैं। ठीक है, सर्कल के लिए हमने इक्वेशन क्या देखा था भाई, सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखो कि a और b यानी x और y के कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल हैं, a इक्वल्स टू b है क्लियरली जनरल इक्वेशन में। यहीं पे आप देखो कि x इंटू वाई वाला कोई टर्म ही नहीं है इस जनरल इक्वेशन की, इक्वेशन में जो सर्कल का है उसमें h वाली टर्म जो है वो 0 है। ठीक है, एक्स वाई वाली, तो h क्या हो गया, 0 हो गया। देखो तो यहीं पे हमने वो लिखा है। यानी ये जनरल इक्वेशन में ये सारी कंडीशंस अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा ये किसका इक्वेशन है। ठीक है, तो सर्कल्स का तो हमें पता है। अब बारी आती है पैराबोला की, लेकिन इसका जनरल इक्वेशन जो है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए जो कंडीशंस है वो पहले से ही देख लेते हैं। अगर जो इसेंट्रिसिटी है यानी SP अपॉन PM का जो रेशियो है वो अगर 1 आ रहा है तो क्या क्रिएट हो जाएगा, यस, पैराबोला क्रिएट हो जाएगा। अब जनरल इक्वेशन की बात करूं, उसमें ये h स्क्वायर, यहां से जो h निकालोगे, यहां से h का यूज करके h स्क्वायर निकालोगे तो h स्क्वायर की वैल्यू a इंटू बी के बराबर होनी चाहिए। h स्क्वायर इक्वल टू AB हो गया तो क्या क्रिएट होगा, पैराबोला। अब बस सिंपल सी बात है, एच स्क्वायर ग्रेटर लेस देन AB और एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB। ठीक है, ग्रेटर लेस देन AB है और इसेंट्रिसिटी भी लेस देन 1 है तो क्या क्रिएट हो जाएगा, इलिप्स क्रिएट हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो हाइपरबोला क्रिएट होगा। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। ये तो आप ऑलरेडी सर्कल में पढ़ चुके हो, ये हम सीख जाएंगे, ये अभी हम डेफिनेशन से सीख जाएंगे। जब E इक्वल्स टू 1 होता है यानी SP अपॉन PM में 1 लेकर आ जाऊं तो पैराबोला क्रिएट हो जाएगा और एच स्क्वायर इक्वल टू AB है। ये सारी इक्वेशंस आपको किसके लिए यूज होगा, मोस्टली जनरल इक्वेशन जब आएगा तब ही वेरीफाई करने के लिए आप यूज कर सकते हो, आप फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लो। तो यहाँ पे सारे कॉनिक्स का जो मिक्स डिस्कशन है ना खत्म होता है। अब हम स्पेसिफिकली हमारा जो चैप्टर है पैराबोला वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं भाई, पैराबोला की स्टार्टिंग से पहले ही क्वेश्चन की क्या ये पैराबोला है, क्या ये इलिप्स है, यानी कि ये जो इक्वेशन हमें जनरल इक्वेशन दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो देखते हैं, ax स्क्वायर hxy उस वाले फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको h स्क्वायर इक्वल टू इसेंट्रिसिटी एक तो चेक करनी है, या फिर h स्क्वायर इक्वल टू AB है, h स्क्वायर लेस देन AB है,
एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, ये चेक करना है। लेकिन ये चीजें चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 है तो लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो चेक करेंगे डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू क्या है आपके पास 37, यहां से एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी -9, एच 2gx, जी की वैल्यू 1 है, 2fy, एफ की वैल्यू 7 है, एंड सी की वैल्यू -2 है। ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, हमारा जो जनरल इक्वेशन था इसके साथ हमने कंपेयर कर लिया, ये सारी वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट यानी ए बी सी। 13 37 है, क्या है हमारे पास 37 एंड -9, ए बी एन सी, -2, एच क्या है -9, जी क्या है 1 एंड एफ क्या है 7। इसको आप सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करना इजी है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसकी एक मैंने इक्वेशन भी बताई थी पेयर ऑफ लाइंस जब हम डिस्कस कर रहे थे। क्या थी इक्वेशन, a इंटू बी इंटू सी 2fgh माइनस में समझना f इंटू क्या करना है, अगेन fgh लिख लेना है आपको, और क्या करना है af स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर एंड माइनस में सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये जो आंसर है नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशंस चेक कर लो। ये कंडीशन में देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे एच स्क्वायर कर लो, एच स्क्वायर यानी कि 9 9 81, और ए बी कर लो, a इंटू बी 37, a इंटू बी यानी 37 इंटू 13। तो क्लियर सी बात है कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ रहा है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी के लिए हमें जनरेशन मिल जाएगा इलिप्स का। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि ये इक्वेशन किसका है। तो समझते हैं अब चैप्टर, यस हमारे चैप्टर का हार्ट यानी कि पैराबोला। भाई पैराबोला क्या है, तो भाई पैराबोला क्या है, एक कर्व ही है। कर्व यानी लोकस ऑफ अ पॉइंट। पैराबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है जिससे क्या हो, ये पॉइंट P है, जिससे इस पॉइंट से इस फोकस तक का डिस्टेंस लेट्स से ये PS है, और इस पॉइंट से यहां तक डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। ऐसे पॉइंट का ये जो डिस्टेंसेस हैं वो दोनों अगर सेम हो जाए, यानी SP अपॉन PM इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 1 हो जाए तो पैराबोला क्रिएट होगा। भाई कैसे, देखो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ले लूँ, क्या ले लूँ, एक और पॉइंट ले लें हम यहाँ पे, ठीक है, जिससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आ रहा है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे गड़बड़ ऐसे मत सोचना कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, नहीं, ये और ये हर एक अलग पॉइंट के लिए जो आप अलग अलग डिस्टेंसेस लोगे वो दोनों सेम होंगे। मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये दोनों 5 नहीं होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट पे मान लो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इस तरह से सोचो। तो इस तरह एक पॉइंट ऊपर भी मिलेगा इस तरह से, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा आपके पास, तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट मिलते जाएंगे। और ये लाइन क्या है भाई, फोकस में से, समझना, फोकस में से इस डायरेक्ट्रिक्स तक मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ द कर्व या फिर एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स इस फोकस पे, ये जो लाइन हमने एक्सिस ड्रॉ की, यहां पे भी एक पॉइंट बनाएगा, यहां पे भी एक पॉइंट बनाएगा, तो आपका कर्व कैसे मिलेगा, देखो कर्व जो है इस तरह से जनरेट होगा, जो क्या होगा, एक पैराबोला होगा। इस तरह से पैराबोला का ग्राफ क्रिएट होगा। अब ये कर्व इस एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और इस वर्टेक्स से यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। परपेंडिकुलर लाइन किसके, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये क्या एक्स एक्सिस मान लूं और इसे मैं वाई एक्सिस मान लूं, तो ये जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। तो कुछ चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है वो समझो। अब
काफी सारी चीजें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर पैराबोला डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। देखो फोकस है, ठीक है, ये क्या है आपके पास वर्टेक्स 0,0 XY एक्सेस, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर है, इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बराबर है। अगर ये डिस्टेंस a मालूम पड़ता है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a,0, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए a,0। यहां पे समझो, यहां पे ये पॉइंट P था जिसका पॉइंट क्या है h, के, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहां पे हमने क्या माना a के बराबर है, तो ये भी a के बराबर होगा। अगर ये a के बराबर है तो ये सारे डिस्टेंस किसके बराबर होंगे a के बराबर होंगे। अब देखो ये पॉइंट P h, के है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट P के लिए, इतना डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट के बराबर, x कोऑर्डिनेट क्या है h, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा h के बराबर होगा। अब h जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आगे आगे तो ये भी सारी वैल्यूज जो कोऑर्डिनेट्स की होंगी वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस होंगे, ठीक है। तो हम पैराबोला के लिए क्या बोल सकते हैं SP अपॉन PM इक्वल्स टू E, तो क्या मैं SP इक्वल्स टू PM लिख सकता हूं, SP इक्वल्स टू PM फॉर दिस पैराबोला, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो SP क्या होगा भाई बच्चों, SP यानी दो पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये फोकस a,0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। SP इक्वल्स टू PM है तो SP स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो PM का स्क्वायर, PM यानी ये पॉइंट से लेके यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a प्लस h के बराबर होगा, तो a प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे h स्क्वायर माइनस में नहीं प्लस में a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah, ये मिल जाएगा। तो यहां से क्लियरली मैं देख सकता हूं h स्क्वायर a स्क्वायर h स्क्वायर कैंसल हो गया। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा k स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे देखो हमने क्या गड़बड़ की, यहां पे -2ah आना चाहिए, क्या आना चाहिए -2ah, तो अल्टीमेटली आपको मिल गया 4ah। तो क्लियरली k और h को मैं रिप्लेस कर दूं x और y के साथ, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की डेफिनेशन भी समझ ली, पैराबोला का इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और टर्म्स है, इसको अच्छे से एक और बार, ठीक है। यहाँ पे कौन सी टर्म्स है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, सारी के बारे में हम चर्चा करेंगे किसी इक्वेशन को लेके y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यानी ऐसा पैराबोला जिसके लिए x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है और पैराबोला राइट साइड ओपन हो रहा है। ओपन कहां हो रहा है, टुवर्ड्स द राइट साइड। और भी 3 पैराबोलाज हैं, यानी कि इसकी मिरर इमेज ले लूं, सेकेंड पैराबोला किस टाइप का होगा, इस तरह से क्रिएट होगा जिसकी डायरेक्ट्रिक्स राइट हैंड साइड होगी और पैराबोला लेफ्ट की तरफ ओपन हो रहा होगा। तो राइट लेफ्ट हो गया और 2 पैराबोला बन सकते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। थर्ड कैसे बनेगा, इस तरह से ऊपर और उसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां पे होगी, और फोर्थ बनेगा पैराबोला इस तरह से जिसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे ऊपर होंगी। इस तरह से पैराबोला क्रिएट होंगे। लेकिन ये सारे पैराबोला जो हम डिस्कस करेंगे अभी और आज, उसके लिए वर्टेक्स जो है इसे क्या कहेंगे, वर्टेक्स, यानी इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व विथ द एक्सिस, उसे कहेंगे वर्टेक्स ऑफ कर्व, यानी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जो 0,0 होंगी। जो सारे मैंने पैराबोला बताए उसकी जो वर्टेक्स होगी वो 0,0 होगी, ये मान के चलना है आपको, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसे क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब ये डिस्टेंस, अब समझो वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस अगर a है, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस a है, तो s के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो फोकस होगी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0। अब ये डिस्टेंस a है तो हमने सीख लिया, क्या सीखा, पैराबोला में क्या होता है, किसी पॉइंट से
ठीक है, पैराबोला पे किसी पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस, वही डिस्टेंस बराबर होगा डायरेक्ट्रिक्स तक का, यानी ये डिस्टेंस भी क्या होने वाला है, ए होने वाला है। क्लियर है हमारी बात। तो इस पॉइंट से यहां डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कितना होगा, 2a होगा। तो कोई पूछे आपसे पैराबोला में फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस क्या होता है, 2a हो जाता है। तो फोकस वर्टेक्स हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, एक्सिस है, एक्सिस यानी एक्स एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 0। डेफिनेशन क्या होगी, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है हमारी बात। ठीक है, तो तीन चीजें हमने सीखी। एक तो फिक्स्ड पॉइंट जो क्या होता है, a,0 होता है, ये तो क्या है, वर्टेक्स है, ये क्या है, वर्टेक्स। और फिक्स्ड पॉइंट s क्या होगा, a,0। फिर क्या सीखा हमने, फिक्स्ड लाइन जो है, यहाँ पे फिक्स्ड लाइन देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है, a डिस्टेंस पे है, लेकिन x एक्सिस पे ये पॉइंट कौन सा होगा, x इक्वल टू -a होगा। तो इक्वेशन क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का, x इक्वल्स टू -a। यहां तक क्लियर है। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। ऐसी लाइन जो पास हो रही हो फोकस में से परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हम किसके लिए बात कर रहे हैं, y² इज इक्वल टू 4ax। क्लियर है, ये सारी चीजें हमने बात कर ली। अब आती है थोड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। देखो, अगर मैं यहां से कोई भी कॉर्ड फाइंड कर लूं, ठीक है, ये जो a है, अगर मैं इस तरह से मैं कॉर्ड ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे। और ये अगर AB कॉर्ड है तो इसे AB को हम डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, डबल ऑर्डिनेट। अब देखो, यहां S में से बहुत सारी कॉर्ड पास हो सकती हैं। ठीक है, S में से बहुत सारी कॉर्ड पास हो सकती है, जिसे हम फोकल कॉर्ड कहेंगे। क्या कह सकते हैं हम, फोकल कॉर्ड कह सकते हैं, इसे कहेंगे हम फोकल कॉर्ड। क्लियर है। लेकिन ये यहां से अगर परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड में फाइंड करके दे दूं, आपको क्या फाइंड करके दे दूं, अगर मैं परपेंडिकुलर फाइंड करके दे दूं इस तरह से, तो ये भी फोकल कॉर्ड ही है, लेकिन इस फोकल कॉर्ड को हम कहेंगे लेटस रेक्टम। ठीक है, ये L पॉइंट मान लो, इसे R पॉइंट मान लो। तो क्या मैं इस फोकल कॉर्ड की जो परपेंडिकुलर है यानी लेटस रेक्टम है, क्या उसके मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूं? यस। अगर ये x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा a ही मिलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यस, लेकिन ये आपका जो ग्राफ है वो क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax के बराबर है। अब x कोऑर्डिनेट अगर a है, क्योंकि फोकस में से पास हो रहा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इफ x इक्वल्स टू a, देन यूजिंग दिस इक्वेशन आपको y² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4a², यानी y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +or-2a। अब +or-2a है, तो ये पॉइंट जो होगा तो पॉजिटिव 2a होगा। यहां पे जो r पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे a, -2a। तो क्या मैं लेंथ के बारे में सोच सकता हूं, इस पॉइंट का इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, 4a के बराबर होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं कॉर्ड थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, उसे क्या कहेंगे, आपको 4a डिस्टेंस मानना पड़ेगा। बाकी किसी का भी, दूसरी किसी फोकल कॉर्ड का लेंथ 4a नहीं होगा, लेटस रेक्टम जो स्पेशल केस है उसका ही 4a होगा। एक और यहां पे चीज समझते हैं। ठीक है, यहां पे मान लो कोई पॉइंट है px, y। ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट है px, y। इस पॉइंट का मुझे क्या फाइंड करना है, फोकल डिस्टेंस फाइंड करना है। फोकल डिस्टेंस यानी क्या, इस पॉइंट से s तक का डिस्टेंस। यस, लेकिन मुझे पता है पैराबोला के लिए, पैराबोला के लिए ये डिस्टेंस और ये डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, फिक्स्ड लाइन तक का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। क्लियर है हमारी बात। ये डिस्टेंस देखने में नहीं लग रहा, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से बराबर ही होता है। ठीक है, तो मैं फोकल डिस्टेंस PS फाइंड करना चाहूं, फोकल डिस्टेंस मैं क्या फाइंड करना चाहूं,
PS फाइंड करना चाहूं, उसके बदले क्या मैं PM फाइंड कर सकता हूं? यस, क्योंकि ये दोनों लेंथ बराबर है, इक्वल्स टू PM, क्योंकि PM फाइंड करना इज वेरी इजी। इसको फाइंड करने जाओगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे P से M तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस तो A के बराबर है, दिस डिस्टेंस इज A, और ये डिस्टेंस कितना होगा? इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर। पॉइंट मान लो गिवन है 2,3, तो x कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये x डिस्टेंस क्या होगा? 2 के बराबर। तो बस इन दोनों का एडिशन ले लो, यानी PM यानी x प्लस a। तो फोकल डिस्टेंस क्या होगा? किसी भी पैराबोला के लिए नहीं, फोकल डिस्टेंस होगा x प्लस a के बराबर। और ये स्पेशल किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ y² इज इक्वल टू 4ax के लिए। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? ये y² इक्वल्स टू 4ax, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, ये फोकस, ये वर्टेक्स आपकी x इक्वल्स टू माइनस ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसे क्या कहेंगे? y इक्वल्स टू 0 आपकी एक्सिस, दिस इज डबल ऑर्डिनेट, और यहां पे क्या हो जाएगा? दिस डिस्टेंस इज a, ये दिस डिस्टेंस इज 2a। ये काफी सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी जो लेंथ है x प्लस ए, फोकल डिस्टेंस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज। ये सारी सेम की सेम टर्म्स जो है, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो वही रहेगी। कोई भी आप पैराबोला ले लो, मैंने क्या बताया? 4 टाइप के पैराबोला, सबके लिए डेफिनेशन जो है, फोकस यानी फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन, डेफिनेशन सेम है, लेकिन जो वैल्यूज चेंज होंगी, जैसे जैसे आप पैराबोला चेंज करोगे उसकी बस ये वैल्यूज चेंज होंगी। हमेशा ई जो वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। तो चलिए एक एक करके ये जो बाकी के पैराबोला हैं, जो लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड खुलते हैं, उनके लिए ये सारी वैल्यूज, फिक्स पॉइंट, लोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इसेंट्रिसिटी, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको एक पैराबोला यानी y² इज इक्वल टू 4ax जो राइट साइड ओपन होता है उसके लिए सारी चीजें याद हैं, तो आप बाकी के सबके लिए चीजें याद कर सकते हो। ये राइट हैंड साइड है, पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड खोल दो तो y² इज इक्वल टू -4ax हो गया। अब एक चीज देखो, मैं बता दूं आपको, ये जो पैराबोला क्रिएट हो रहे हैं ना, वो सिमेट्री हो रहे हैं। क्या है? सिमेट्रिक क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि इसकी जो सिमेट्री है, सिमेट्री विथ एक्स एक्सिस, यहां पे जो सिमेट्री है वो क्या है? सिमेट्री विथ एक्स एक्सिस। ये चीज याद रख लो हमेशा, क्या होगा यहां पे? सिमेट्री विथ एक्स एक्सिस, सिमेट्री विथ एक्स एक्सिस। अब ऐसे भी पैराबोला क्रिएट होंगे जो सिमेट्री विथ y एक्सिस दिखाएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो ये वर्टेक्स तो वही होगी 0,0, फोकस इस तरफ था, इस तरफ आ गया तो -a,0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फोकस -a,0, वर्टेक्स 0,0, डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड थी, इस साइड आ गई तो पॉजिटिव बन गया, तो इक्वेशन क्या हो गया? x इक्वल्स टू a हो गया। एक्सिस हमारी वही है, एक्सिस हमारी x एंड y एक्सिस ही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है, लेटस रेक्टम की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो वही रहेगी ना। आप कैसे भी इसको घुमा दो, मिरर इमेज बना लो, ये जो लेटस रेक्टम की लेंथ होगी वो लेंथ तो हमेशा सेम ही रहेगी। क्लियर बात है हमारी। चलो लास्ट में जो फोकल डिस्टेंस है वो चेंज होगा। कैसे? आप पॉइंट कौन सा ले रहे हो? -a ले रहे हो, ठीक है, -a ले रहे हो पॉइंट। यहां पे ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, अब आप सोचोगे कि फोकल डिस्टेंस तो सर पॉजिटिव होगा, तो माइनस क्यों ले रहे हो? पॉजिटिव ऐड करना चाहिए ना। देखो यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, तो उसका x जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो नेगेटिव होगा। वो तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है? a माइनस एक्स करना है। ठीक है, वैसे तो क्या होता है? x प्लस a होता है फोकल डिस्टेंस, जो हमने पहले ही डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेरा x, y जो वाला कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, इसीलिए हमने बस ये ले लिया है। ठीक है, a माइनस एक्स। सिमिलरली हम बात करेंगे ऐसा पैराबोला जो अपवर्ड हो रहा हो, अपवर्ड क्रिएट हो रहा हो इस तरह से। तो अब देखो, अब तक क्या था? y² इज इक्वल टू 4ax या फिर y² इज इक्वल टू -4ax था। जैसे ही पैराबोला सिमेट्री विथ y एक्सिस बताएगा, सिमेट्री विथ y एक्सिस होगा, तो क्या होगा? x² इक्वल्स टू 4ay। तो आप सिमेट्री कैसे याद रख सकते हो? जिसकी पावर कम है उसके साथ सिमेट्री है।
ठीक है, या फिर जिसकी पावर ज्यादा है उसके साथ सिमेट्री नहीं है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, यहाँ पे जो फोकस होगा वो एस ए कॉमा 0 होगा। क्लियर सी बात है, ए कॉमा 0 होगा या 0 कॉमा ए होगा, 0 कॉमा ए, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी आपके पास, x इक्वल्स टू माइनस ए या y इक्वल्स टू माइनस ए। भाई y इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है, ये वर्टेक्स तो 0 0 ही रहेगी। डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस भी a ही रहेगा, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, a ही रहेगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी सेम ही रहेगी, इसेंट्रिसिटी भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो फोकस पता चल गया 0 कॉमा ए, वर्टेक्स भी पता चल गई, y इक्वल्स टू ए। एक्सिस जो है आपकी, अब एक्सिस जो है ये y है, तो x इक्वल्स टू 0 एक्सिस हो गई। ठीक है, लेटस रेक्टम की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर सी बात होनी चाहिए। लेकिन ये जो a होने वाला है ये y कोऑर्डिनेट होगा, पहले कौन सा होता था भाई, x कोऑर्डिनेट होता था, ये क्लियर मान लेना। फोकल डिस्टेंस a प्लस एक्स था, a प्लस वाई हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऑपोजिट चीजें अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस ए, ये लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू पॉजिटिव का a, ये वर्टेक्स 0 कॉमा 0 हो जाएगी। लेटस रेक्टम की लेंथ तो सेम ही रहेगी, फोकल डिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे x कॉमा वाई होगा अगर, तो ये y पॉइंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो ये डिस्टेंस अगर a है तो a माइनस एक्स आपको करना पड़ेगा, यानी a माइनस वाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चल गई, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। आप खुद से जल्दी याद कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में से ये सारे जो नोट्स है, पीडीएफ्स है, वो आपको मिल जाएंगी, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक 4 पैराबोला हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब मैंने क्या बताया, पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखो x है तो सिमेट्री कहाँ पे आएगी, x एक्सिस के साथ। तो पैराबोला किस तरह से क्रिएट होगा, इस तरह से क्रिएट होगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होंगी। ठीक है, अब देखो, और ये जो डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस, इस पैराबोला के लिए फोकल डिस्टेंस क्या होता है, x प्लस ए होता है फोकल डिस्टेंस। ठीक है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, x प्लस ए। तो इसको कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x के लिए, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट, यहां पे कोई पॉइंट है, लेट्स से px कॉमा y, इस पॉइंट का यहां से जो डिस्टेंस होगा वो इसका इस फोकस s a कॉमा 0 तक से डिस्टेंस होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, यस बिल्कुल सही बात है। अब इस पॉइंट को x1 y1 ले लेते हैं। x1 y1 लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो क्या मिलेगा आपको, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x1। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू 2 है तो x प्लस ए में, x प्लस ए आपको कितना गिवन है, 8 गिवन है। आपके पास a की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 आ जाएगी। तो इसी 6 को मैं यहां पे पुट कर दूं तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, x1 की वैल्यू 6, तो क्या मिलेगा 48 मिल जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्या आंसर आ जाएगा, 12 फोरजा आप लिख सकते हो। ठीक है, 12 फोरजा या फिर 8 सिक्सा भी लिख सकते हो। 12 फोरजा अगर मैं लिखूं यहाँ पे, या फिर 16 थ्रीजा, तो क्या मिलेगा 4√3 प्लस और माइनस 4√3 इज द आंसर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है x1 y1 वो 6 कॉमा 4√3 भी हो सकता है एंड 6 कॉमा माइनस 4√3 भी हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई होगी सबको। हमने क्या किया, सबसे पहले फोकल डिस्टेंस जो गिवन है, हमें फोकल डिस्टेंस 8 गिवन है। पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस ए इक्वल टू हमारा फोकल डिस्टेंस होता है। मिल गया पॉइंट, उसको हमने क्या किया,
इस पैराबोला में पुट कर दिया, y1 की दो अलग अलग वैल्यू मिल गई, तो ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, दोनों पॉइंट हो सकते हैं, ऊपर या फिर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है whose focus is at -1, -2 and the directrix is the line x minus 2y plus 3 equals to 0। अब देखो, अब तक हमने जो चारों पैराबोला देखे उसके लिए फोकस क्या होता था, a,0 या फिर -a,0, 0,a या फिर 0,-a, ये सब होता था। यहां पे तो दोनों ही नंबर्स है, यानी आपका जो फोकस है वो स्टैंडर्ड 4 फॉर्म वाला पैराबोला नहीं बना रहा है, यानी ये पैराबोला जो है मेरे हिसाब से जनरल इक्वेशन बना के देगा आपको। अब जनरल इक्वेशन तो हमने सीखा ही नहीं है। जनरल इक्वेशन हमने कौन सा सीखा, ax² वाला सीखा, लेकिन उसमें भी पैराबोला का स्पेसिफिक जनरल इक्वेशन हमने नहीं देखा है। जनरल इक्वेशन हमने कॉनिक्स का देखा है, पैराबोला का नहीं देखा है अब तक, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो फोकस है आपके पास, फोकस इस तरह से होगा -1, -2, ये क्या है, फोकस। इस फोकस से एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन, अब पैराबोला क्या होता है, किसी पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस इक्वल टू इस लाइन, कौन सी लाइन है, x - 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस लाइन तक का डिस्टेंस SP इक्वल्स टू PM बराबर होना चाहिए, बस ये है पैराबोला, यानी SP² इक्वल्स टू PM²। तो लॉजिक की जरूरत है आपको, जनरल इक्वेशन क्या होता है उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो SP² क्या होगा, अब P कौन सा पॉइंट होगा, P एक्चुअली क्या है, लोकस होगा, तभी पैराबोला क्रिएट होगा, यानी कि H, के, तो यहां पे पुट कर दो H माइनस यानी H+1 का होल स्क्वायर प्लस K+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इस पॉइंट से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि H पुट कर दो, H माइनस में 2K प्लस 3 अपॉन में √a² प्लस b² करोगे तो 1 + 4 √5 मिल जाएगा। ये हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, HK को सिंप्लीफाई करके XY के साथ चेंज कर लो, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा जिसका फॉर्म अल्टीमेटली ax² by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के बराबर होगा। अब मैं इक्वेशन नहीं बना रहा हूं, आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। यहां पे जो अल्टीमेटली इक्वेशन मिलेगा वो इसी फॉर्म का मिलेगा, लेकिन मान लो मैंने सॉल्व करने में गड़बड़ कर दी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन मुझे मिल रहा है, जो जनरल कोनिक का इक्वेशन है वही पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये आप जो इक्वेशन जनरेट करोगे उसको कंपेयर कर लेना, और यहां पे h² इक्वल्स टू, अगर आपका AB आ रहा है, h² इक्वल टू AB आ रहा है, तो यस, ये जो इक्वेशन होगा पैराबोला का इक्वेशन होगा। तो देखो, आप बिना जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड किए यहां पे लॉजिक लगा के SP = PM समझ के इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। क्लियर है हमारी बात। अब हमारा टॉपिक है पैराबोला हुज वर्टेक्स आर शिफ्टेड। वर्टेक्स शिफ्ट करना, ओरिजिन को शिफ्ट करना, ये चीजें हमने सीखी है क्या नहीं, यस, ओरिजिन 0,0 को हम शिफ्ट करते थे। तो हमारे पास यहाँ पे अब तक जो भी पैराबोलाज हमने पढ़े उसकी वर्टेक्स क्या थी, 0,0, तो बस उसको शिफ्ट कर देना है, यानी पहले जो वर्टेक्स थी यहाँ पे 0,0 वो शिफ्ट होके यहाँ पे पहुंच गई। तो अब आपकी जो एक्सिस हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, एक्सिस यहाँ पे चेंज हो गई कुछ इस तरह से, दीज आर न्यू एक्सिस। पहले थी y और x, और यहां पे अब मैं ले लेता हूं कैपिटल X कैपिटल Y। तो यहां पे आपका जो पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा, लेट्स से α, β है, अब जो वर्टेक्स है α, β है, तो अब जो पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब देखो यहाँ पे दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है। नाउ व्हेन यू आर शिफ्टिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तब भी जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो 4a के बराबर ही रहेगी। और दूसरी बात ये कि शिफ्ट ऐसे करना है कि ये जो एक्सिस हैं, एक्सिस पैरेलल
टू ओल्ड एक्सिस, यानी पहले जो एक्सिस थी उसके क्या करना है, पैरेलली। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के लिए। अगर आपने इस तरह से शिफ्ट किया जिससे पैराबोला ऐसा नहीं, पैराबोला ऐसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, आपकी वर्टेक्स इस तरह से, लेकिन पैराबोला इस तरह से थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे टिल्ट क्रिएट हो रहा है, तो आपके लिए इक्वेशन आप इसका यूज ही नहीं कर पाओगे। तब हमें जनरल इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इतना कर रहे हैं कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और वर्टिसेस, यहाँ पे जो एक्सिस हैं वो पैरेलल हैं। तो क्या होगा, नया आपके पास जो बनेगा इक्वेशन वो क्या बनेगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर ये तो क्या है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी आप लिख सकते हो फॉर सम अदर पैराबोला, फॉर सम अदर पैराबोला। लेकिन ये पैराबोला के लिए आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये देख लो। लेकिन मैंने तो ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, 0,0 से मेरा ओरिजिन चला गया अल्फा कॉमा बीटा पे, तो क्या होगा, x की वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो गई, x माइनस अल्फा। ऐसे ही तो शिफ्ट करते थे ओरिजिन, और y के लिए क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बस चेंज हो जाएगा आपका, वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए एक्स माइनस अल्फा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको बस याद रखनी है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स आर अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गई, अल्फा एंड बीटा हो गई, इसकी वर्टेक्स क्या हो गई, अल्फा एंड बीटा। तो यहां पे अगर मैं वर्टेक्स चेंज कर रहा हूं तो उसका फोकस भी चेंज होगा, फोकस चेंज होगा तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स हैं ये भी चेंज होगी, डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज होगी, फोकस यहां पे जो F होगा वो भी, फोकस S भी चेंज होगा, काफी सारी चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी। क्लियर है, यहाँ पे जो एक्सिस की इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें फाइंड कैसे करेंगे, आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, लेटर एक्सटर्म, एक्सिस, ये सारी चीजें फाइंड करके दे दो इस पैराबोला के लिए। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। भाई ऐसा वाला पैराबोला का इक्वेशन तो हमने अब तक देखा ही नहीं है, ये तो जनरल टाइप का इक्वेशन लग रहा है। नहीं, देखो इस इक्वेशन को, ऐसे टाइप का इक्वेशन जब दिखे ना तो आपको पीएस कर देना है। पीएस यानी क्या, इंस्टाग्राम वाला पोस्ट स्पेक्ट्रम नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला पीएस है। परफेक्ट स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16 प्लस 12y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 12, देखो यहाँ पे क्या है 12y है, तो 12 कॉमन निकाल लिया तो y माइनस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो इक्वेशन कैसा मिल रहा है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12 y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12y, इसके बराबर आपको इक्वेशन मिल गया जो हमने अभी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहां पे इस इक्वेशन को देख के मैं क्या बोल सकता हूं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करके सारी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो समझो। चलिए देखते हैं अच्छे से। देखो आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12y। अब देखो ऐसी चीजें हैं ना, तो यहां पे गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, माइनस 4ay है तो यहां पे लिख लेंगे a की वैल्यू -3। नहीं, जब भी ये नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ पैराबोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर y की सिमेट्रिक है लेकिन नेगेटिव है। पैराबोला किस तरह से होगा, इस तरह से यहां पे पैराबोला क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, नीचे की तरफ। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12y है तो इसके लिए वर्टेक्स क्या होगी, वर्टेक्स क्या होगी आपके पास, देखो 0,0 होगी, वर्टेक्स इज 0,0, यानी x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। लेकिन हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 y माइनस 1।
अब यहाँ पे क्लियरली अगर इस इक्वेशन के लिए आपको पता है अल्फा कॉमा बीटा होता है, तो अगर आप सॉल्व नहीं भी करोगे इसको, तो यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा इज -4 एंड बीटा इज +1, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, ये वैल्यू तो किसके बराबर है, x + 4, तो x के बराबर है, x = x + 4 एंड y = y - 1, लेकिन इन दोनों की वैल्यू तो 0 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, +1। तो x एंड y क्या है, आपकी वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स क्या हो गई, वर्टेक्स की वैल्यू हो गई -4, 1, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। चलिए, वर्टेक्स के बाद क्या फाइंड करना है, फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस फॉर ऐसी इक्वेशन जिसके वर्टेक्स 0, 0 हो, उसके लिए होता है a, 0, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपके पास, x² वाली इक्वेशन है, नेगेटिव भी है, तो ये तो 0, -a होगा, 0, -a। इसके लिए a क्या है आपके पास, a की वैल्यू आपके पास है 3, तो ये क्या हो गया, 0, -3, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है, लेकिन यहां पे x क्या कितना है आपके पास, x + 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 एंड y की वैल्यू क्या है, देखो y - 1 = -3, क्लियर है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो यहां पे जो फोकस है वो क्या हो जाएगा, 4, -2। तो ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ पे आपके पास वर्टेक्स एंड दिस इज फोकस। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद लेटस रेक्टम तो 4a ही होता है, लेटस रेक्टम क्या होगा, 4a, तो 4a = 12, दोनों के लिए लेटस रेक्टम 12 ही है, ठीक है, वही इक्वेशन है। लास्ट में एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस, इसके लिए एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस ही इसकी एक्सिस होंगी, यानी x = 0 हो जाएगा, y एक्सिस ही 0 होंगी, तो x = 0। तो यहां पे x = 0 में करना चाहूं तो x + 4 = 0 हो जाएगा, यानी x = -4 एक्सिस होंगी, क्या होंगी, एक्सिस होंगी। यस, क्लियर बात है कि नहीं, यस। चलो, लास्ट में क्या बोला है, पैराबोला। यहां पे क्या बोला है, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स यानी क्या, अगर x² = 4ay है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी, देखो y = -a, ठीक है, या फिर y = पॉजिटिव का a, पॉजिटिव a यानी 3, तो यहां पे y क्या है, y - 1 = 3। अब a की वैल्यू तो 3 है, तो y = 4 इज द फाइनल आंसर। तो ये क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो इस तरह से कंपेयर कर करके आप फाइंड कर सकते हो। आपको ये चीजें तो आती है फाइंड करना, x² = 4x 4ay के लिए, बस उसी को बस इसके साथ कंपेयर कर लो तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 3, 2। अभी भी वर्टेक्स 0, नहीं है, चेंज हो चुकी है 3, 2 पे, एंड फोकस भी चेंज होगा, वर्टेक्स चेंज होगी, तो यस 3, 2, यानी इस तरह से सोचो, 3, 2 पॉइंट कहां पे होगा, 3, 2 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, ठीक है। 5, 2 पॉइंट कहां पे होगा, 5, 2, देखो दोनों की ना y एक्सिस सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो y = 2 वाली लाइन अगर यहां पे है, y = 2 वाली लाइन कहीं यहां पे है, तो ये क्या हो जाएगी, ओरिजिनल x एक्सिस, ओरिजिनल y एक्सिस, ठीक है। तो आपका पैराबोला कहां पे होगा, कहीं यहां पे होगा, फोकस 3, 2 है एंड क्या है, वर्टेक्स 3, 2 पे है, फोकस है 5, 2 पे, 5, 2 पे, तो पैराबोला कहीं यहां पे होगा इस तरह से। यस, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे इसका इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन इस टाइप के पैराबोला का क्या होता है, इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन होता है y² = 4ax, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ ओपन हो रहा है तो उसका इक्वेशन तो यही होता है। लेकिन क्या इसका इक्वेशन y - β = 4ax - अल्फा,
ऐसा नहीं होता यस। तो मुझे कौन सी चीजें चाहिए, मुझे अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा और बीटा क्या है, वर्टेक्स। अल्फा और बीटा क्या है, वर्टेक्स, यानी 3,2। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा इज 2 होल स्क्वायर 4 टाइम्स a, और x माइनस अल्फा क्या है 3। अब फोकस की क्यों जरूरत है, हमें पता है कि अगर ये वर्टेक्स v है, ये फोकस s है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो a होता है। अब हमने क्या सीखा है, ये जो डिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। vs की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यानी 0 स्क्वायर हो गया। तो यहां से कितना डिस्टेंस जाएगा, आपको 2 ही मिलेगा, 3 से 5 तक ही तो जाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो 3 से 5 तक चले गए तो क्या हो गया, डिस्टेंस 2 हो गया, यानी ये आंसर क्या आ गया 8। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो 3 स्टेप में आंसर आ गया, बस लॉजिक की जरूरत है। और यहाँ पे ना एक गलती मत करना, y माइनस बीटा है तो 3 मत पुट करना, जो बीटा की वैल्यू है 3,2 इज योर अल्फा कॉमा बीटा, यानी वर्टेक्स जब अल्फा कॉमा बीटा है तो यही इक्वेशन आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे इक्वेशन उस तरफ चेंज होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बन जाएगा। ये सारी चीज में कंफ्यूजन मत होना। फिर से एक फाइनल चीज बता दे रहा हूं कि ये वाले सेशन में जब आप शिफ्ट करते हो तो एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल ही रहती हैं, यानी जो नई एक्सिस बनेंगी वो पैरेलल रहेंगी पुराने के अकॉर्डिंग, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 ही रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे उस तरफ वाला डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और वर्टेक्स क्या रहेगी, अल्फा कॉमा बीटा। चलिए अब सॉल्व करते हैं जेईई मेंस 2019 का सवाल। काफी इजी सवाल है। क्वेश्चन में बोला है एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस ही उसकी एक्सिस है। क्लियर है, इफ वर्टेक्स एंड फोकस आर एट डिस्टेंस ऑफ 2 and 4 यूनिट्स। भाई इसका मतलब क्या है, यहां पे अगर y एक्सिस है, x एक्सिस है, पैराबोला कहां पे होगा, x एक्सिस पे ही होने वाला है, लेकिन उसकी वर्टेक्स अब 0,0 नहीं है, उसकी वर्टेक्स 2 डिस्टेंस दूर पे, यानी 2 डिस्टेंस पे, यहां पे मान लो ये 2 डिस्टेंस है, वर्टेक्स पैराबोला की यहां पे है, तो ये पॉइंट क्या होगा वर्टेक्स के लिए, यस 2,0 पॉइंट होगा, बिल्कुल सही बात है। और फोकस 4 डिस्टेंस पे है, वर्टेक्स से 4 पे नहीं, ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे, यानी ये पॉइंट क्या होगा 4,0 पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैंने पहले ही पॉजिटिव पे भी ड्रॉ कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट, अगर मुझे इक्वेशन पता चल जाए ये सारे पॉइंट्स पुट कर दो, जो पॉइंट नहीं लाई करेगा वो आंसर होगा। क्लियर है, लेकिन मैं इक्वेशन फाइंड कैसे करूं, देखो हमें अगर ये 2 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है फोकस, और ये फोकस S और वर्टेक्स V के बीच का डिस्टेंस A कितना है 2 है। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस A इक्वल्स टू 2। इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन y क्या है, y यानी y माइनस बीटा, बीटा यानी क्या है वर्टेक्स का ऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू 2,0, तो y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए क्या है 2 है यानी 8, x माइनस अल्फा क्या है 2, तो बस ये आंसर आ गया आपका, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2। सारी वैल्यूज पुट करके देख लो, जो आंसर इसमें नहीं सेटिस्फाई हो रहा है वही आपका आंसर है। चलो 4,-4 पुट करते हैं, यानी 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, -4 पुट करो यहाँ पे। अब देखो -4 का स्क्वायर, पहले y लेना है, तो यह क्या हो जाएगा 16 एंड 4 - 2 अगेन 16 हो जाएगा। तो 8,6 इन तीनों को आप पुट करोगे ना तो अल्टीमेटली सारे आंसर मैच कर जाएंगे, सिर्फ 8,6 से इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे 8 आपको क्या दे देगा, 8 - 2 6 48 और 6 36 दे देगा, तो 36 इज नॉट इक्वल टू 48। देखो क्या है सॉल्यूशन में, कुछ नहीं है, 3 स्टेप का सॉल्यूशन है, जेईई मेंस 2019 का सवाल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का करते हैं, जो है फ्रॉम जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे।
देखो क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि भयंकर है, लेकिन काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन है अगर बस फिगर ड्रॉ करने आ गया आपको। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन के बारे में बोला है, वो क्या है, एक्चुअली एक पैराबोला डिफाइन कर रहे हैं जिसका फोकस है -1/2, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू -1/2। आगे का क्वेश्चन भूल जाओ, इस दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, पैराबोला ड्रॉ करेंगे। देखो इस तरह से आपका पैराबोला जनरेट होगा। सबसे पहले हमेशा x एंड y एक्सिस लिख लो, y इक्वल्स टू -1/2, तो y इक्वल्स टू -1/2 लाइन कहीं यहाँ पे हो सकती है, y इक्वल्स टू -1/2, यस बिल्कुल सही बात है। तो क्लियर सी बात है, मेरा जो पैराबोला जनरेट होगा वो ऊपर की तरफ जनरेट होगा। हमेशा याद रखो कि अगर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, डायरेक्ट्रिक्स अगर ऊपर है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स होगा। ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑपोजिट की तरफ पैराबोला होगा। फोकस -1/2, 0 है, तो यहां पे कहीं -1/2, 0 पॉइंट होगा। ये क्या है, पैराबोला का फोकस है, वर्टेक्स नहीं है। तो पैराबोला आपका इस तरह से जा सकता है, पैराबोला क्या होगा, इस तरह से। ये क्या है, फोकस है -1/2, 0। तो इसके लिए मुझे इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा पैराबोला का, यस बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर वर्टेक्स आ जाए तो मजा आ जाए, मुझे ये वर्टेक्स की वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइप के अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। अपवर्ड पैराबोला के लिए कैपिटल x² इज इक्वल टू 4a y, ये होता है इक्वेशन। लेकिन x क्या होगा आपके पास, इस तरह से x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, वर्टेक्स है, कैसे मिलेगा, ये डिस्टेंस क्या है आपके पास, ये डिस्टेंस है -1/2। लेकिन हमें पता है फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस और वर्टेक्स से इस डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस जो है वो दोनों ही सेम होते हैं, यानी ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और ये कौन सी लाइन है, यहां से फोकस है तो ये एक्सिस होगी, ये क्या होगी आपकी एक्सिस होगी यहाँ पे इस तरह से। किसके लिए भाई, नई वाली एक्सिस होने वाली है, किसके लिए, यहाँ पे आपके पैराबोला के लिए, जो डार्क ब्लू आपको दिख रही है यहाँ पे। क्लियर है। तो ये इतना डिस्टेंस क्या होगा, a डिस्टेंस के बराबर होगा, दिस डिस्टेंस इज a, जो कितना होगा माइनस डिस्टेंस तो हमेशा 1/2 है तो ये 1/4 हो जाएगा, हाफ का भी हाफ डिस्टेंस कर दो, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आपकी वर्टिकल इस तरह से एक्सिस है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, क्या है x कोऑर्डिनेट है, वही इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट होगा, यानी -1/2, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 1/4, लेकिन कहां पे आ रही है लेंथ, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1/4 होगा कि नहीं, यस बिल्कुल सही बात है। तो देखो लॉजिक से बस सॉल्व हो रहा है सारी चीजें। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो ये तो क्या है आपके लिए अल्फा कॉमा बीटा है, तो बस पुट कर दो यहाँ पे। तो x माइनस अल्फा, अल्फा क्या है +1/2 अल्टीमेटली हो जाएगा। यहाँ पे 4a की वैल्यू क्या है 1/4, 1/4 कैंसिल हो गया, y माइनस बीटा क्या है -1/4 यानी +1/4 हो गया। यहां तक बस हो गया आपका आंसर। यहाँ पे भाई कैसे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, यस ये x² हो गया, यहाँ पे x मिल जाएगा 1/4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा बस। लेकिन y इज इक्वल टू तो क्या है, y इज इक्वल टू तो f ऑफ x है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x² प्लस x आ गया। तो यहां तक आपको इक्वेशन मिल गया, बस इक्वेशन आपको पता चल गया। तो यहां पे देखो है क्या आपके पास, tan इनवर्स रूट ऑफ f ऑफ x, ठीक है। यहां पे है आपके पास tan इनवर्स रूट ऑफ f ऑफ x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ f ऑफ x +1, ये जो वैल्यू है वो होगी π/2। भाई कैसे, देखो हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें बताना है कि ये जो सेट है ये सेट की कौन सी वैल्यूज होंगी। अब देखो ये सारी सेट की वैल्यूज f ऑफ x पे डिपेंड करेंगी। हमें पता है कि साइन इनवर्स f ऑफ x +1 है रूट, ये जो साइन की ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और tan इनवर्स ये जो पूरी वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाली है। डोमेन और रेंज आप पढ़ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हम बता सकते हैं
इस इक्वेशन का यूज करके जो रूट एफ ऑफ एक्स है या फिर एफ ऑफ एक्स है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। और ये रूट एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स की यहां पे वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, यहां पे वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी 0, क्योंकि अगर मैं एफ ऑफ एक्स की 0 के बजाय 0.1 भी वैल्यू पुट कर दूं तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो हमेशा यहां पे एफ ऑफ एक्स की अल्टीमेट वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 0 मिल गई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 साइन के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एफ ऑफ एक्स तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये तो वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 आंसर आ गया, तो x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू -1, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो हमें पूछा क्या गया है, देखो इज एन एम्प्टी सेट कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, नहीं 2 एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास सेट के लिए, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, यस बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो देखो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 2 एलिमेंट इज अवर आंसर। तो यहाँ पे किया क्या, पैराबोला आपको आना चाहिए, यहाँ पे डोमेन, रेंज, ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ी चीजें लगा दी लॉजिक, तो आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला कैसे सॉल्व किया हमने, शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स की मदद से सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कोनिक सेक्शन क्या था, शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स एंड मेंस के भी कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ पैराबोला, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।